लाहौर के इलाके मजंग में पेश आया अफसोसनाक वाकया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि 2 खवातीन जख्मी हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शाहिद रात के वक्त फ्लैट पर आया और दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक खातून और उसकी 2 बेटियां मौके पर ही जाँ बहक हो गयी, जबकि 2 खवातीन जो जख्मी थी उन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद खौफो हिरास फैल गया और अहले इलाका घरों से बाहर आ गए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम का मकतूला खातून के साथ ताल्लुक था और वो मकतूला की बेटी से शादी करना चाहता था। बताया जा रहा है कि रिश्ता ना मिलने पर मुलजिम दिल बर्दाश्ता था और इसी रंजिश में उसने ये खतरनाक कदम उठाया। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। वाक़े की इतलात मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा मकतूला के दामाद की मुद्दत में दर्ज किया गया, जबकि जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ये फैमिली किराए के मकान में रिहाइश पजीर थी और अफसोसनाक तौर पर एक जाती तनाजा एक बड़े सानहे में तब्दील हो गया। यह वाकया कई सवालात को जन्म देता है कि अगर ऐसे मामलात को बर वक्त हल किया जाए तो शायद कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। क्या नाम है वैसे मेरा, तो हम इधर साथ ही रहते हैं। तो वो उस जो आदमी आया है, हमें नहीं पता वो कहाँ से आया, कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा होता है, बाकायदा लॉक टूटा गया है। कैसे, हम एयर कूलर चल रहा था तो 1:15-1:30 बजे हमारी आँख लग गई है। लेकिन जब ये मामला हुआ है ना, तो फायरिंग की आवाज़ आई है। फायरिंग की आवाज़ सुन के ज़ाहिर है इंसान डर जाता है, खौफ में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे सहम के उठ के बैठ गए। तो क्या कहते हैं, फायरिंग चल रही है और ऐसे ऐसे टांगे मुसलसल आवाज़ आ रही है। तो जो है ना, फिर इसके पापा को मैंने उठाया, मैंने कहा फायरिंग हो रही है, कोई कुछ है, कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा इनका दामाद है, मैंने कहा उनको कॉल करें कि आपके घर से ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, हम तो बाहर नहीं निकल सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, फायरिंग हो रही है। तो इस वजह से फिर जब कॉल मतलब की है उनको, वो भी भागे आए और पुलिस की भी आवाज़ आ गई है। इतने में पुलिस भी आ चुकी थी। जब पुलिस आई है तो फिर हम बाहर भाग के आए। जब देखा खून खून सब कुछ, बच्चे लथपथ खून में, माँ भी मौके पे जहाँ भाग, 2 बच्चे भी और 2 जख्मी हैं, वो तशवीशनाक हालत में है, हॉस्पिटल में एडमिट है। कैसी फैमिली थी, थोड़ा सा बताएंगे? फैमिली में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे, माँ बेटी के भी। पता नहीं वो केस चल रहा था कोई इनका, जहाँ तक हमें नॉलेज है थोड़ा सा, कि केस था, उनकी पेशी वगैरह थी या कुछ भी था। वो उस वजह से ना वो आदमी 2-3 महीने से आ भी नहीं रहा था, लेकिन कल ऐसे अचानक से आया और उसने खुद को भी जो है ना फायर कर लिया। अच्छा, ये बताइए, बच्चे जो थे वो क्या पढ़ते थे, कौन जी 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 वो बच्चे पढ़ते थे, स्टडी करते थे। कोई 5th क्लास में था, कोई 4th में था। जो सबसे बड़ी बेटी है उसका निकाह भी हुआ था, वो 9th में थी, और एक बेटा था और 3 बेटियां थी उनकी। और जो खातून थी वो भी मौके पे कत्ल हो गई है? नहीं, वो उसको फायरिंग, और एक सबसे छोटी वाली है मिनाहिल और समरा, यानी कि वो मौके पे मौजूद थी यहाँ पे। हाँ जी, वो वॉशरूम में कहीं गई है। वो देखिए इधर से सुराख नज़र आ रहा है, वॉशरूम से भी उसको ना फायर करके बाहर निकाला गया और वॉशरूम तोड़ा गया। दामाद का आपने कहा ना, जैसे तो दामाद जो है जिसका निकाह हुआ था वो फिर आया, भागा हुआ आया ना। पुलिस कहती कौन हो आप, क्यों आए हो? कहती ये मेरी बीवी है। उसको उठा के पूरी एम्बुलेंस मंगाई, वो लेके भाग गया। उसने कुछ देखा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो उनका ऑपरेट हो रहा है, वो उधर है। सीमू मैम मेरा नाम है, मैं ऊपर वाले पोर्शन में रहती हूँ। रात को 2:30 बजे का टाइम था, तो मैंने एकदम से आवाज़ सुनी कि कुछ आवाज़ आ रही है नीचे से। तो मैं नीचे आई हूँ, तो मैंने देखा कि वो ना फायरिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं ऊपर चली गई हूँ। फिर मैंने ऊपर से नीचे आवाज़ दी है, तो मैंने उनको कहा है कि कोई 15 पे कॉल कर दे। तो वो नीचे कुछ खड़े हुए थे लड़के, तो उन्होंने 15 पे कॉल किया। फिर पुलिस आ गया, उससे पहले ही उसने सबको मार दिया था। पहले भी कभी आपने उसका मर्द को देखा? जी, वो अक्सर आया करता था, लेकिन 2-3 माह से वो नहीं आ रहा था इनके घर ना। तो अब रात को अचानक से वो आया, तो उसने ये कर दिया। अच्छा, खातून के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या करती थी, किधर कोई फैमिली? नहीं, यहाँ पे पता है क्या है, ये बिल्डिंग है ऐसी कि अपने अपने कमरों में रहते हैं सारे, तो किसी से लिंक नहीं रखते। सिर्फ मेरा इनका बिल तक होता था कि मैंने उनसे बिल लेना होता था गैस का, बस, और कुछ नहीं। मैं उनके बारे में नहीं जानती वो कैसी औरत थी या कैसी नहीं। खातून की कितनी की एज थी और लड़की है जो शाहिद था इसकी एज कितनी? शाहिद का तो मुझे नहीं पता कितनी थी, और उनकी कम से कम 40 से ऊपर की होंगी, वो 50-60 की होंगी। कब से किराए पे रह रही थी? जी, हवाई तौर पे काम वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्लोज नहीं होते ज़्यादा।
तो मुझे उनका नहीं जी पता। दरवाजा टूटा हुआ है तो उसने दरवाजा तोड़ के फायरिंग की है। जी पहले उसने फायरिंग की है, तो फिर उसके बाद उसने दरवाज़ा तोड़ा। दरवाजा तोड़ा यानी कि वो अंदर थे कर जो लोग मरे। जी वो अंदर ही थे सारे। दरवाजा तोड़ के फायरिंग कर। हाँ जी। सब किन्ने अरसे तो इत्थे रह रहे हैं या फैमिली वो बंदा किन्ने अरसे ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਹਾਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਹੈਲੋ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਨੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਰੋਲਾ ਕੀ ਗਾ ਬੜਾ ਹਾਲੇ ਬਕੂਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੱਜੇ आगे देखा जो कहते हैं कि मौके तो ले गए। चलो उसका नाम नहीं सर मालूम, वो शायद सिद्धू जो है ना वो बता रहे हैं। क्या नाम है? सिद्धू 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 उसको कहते हैं। वो लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। ये मछली चौक से आगे इसकी कोई खबे हाथ पर दुकान है। ने मोबाइलों का भी काम किया हुआ, मेरे ख्याल से प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है साथ। तो वो लड़का यहाँ पर मुसलसल उसके कोई घरेलू तल्लुकात थे, क्या मसला था लड़की के साथ, वो यहाँ पर आता था रोज डेली। अच्छा इधर और आपको रात को क्या पता क्या लगा कि उनका क्या है क्या इश्क मुश्किल आए यही चक्कर थी। तो वो कुछ मसले में भी मेरे ख्याल से वो जो है ये गाड़ी पूरी क्लियर में बच्चियों को जो जगह मासूम लड़की बच्ची है बच्चे वो कतल किया। क्या उसकी वो जो सीधी माँ को भी इन्होंने गोलियाँ गोलियाँ मारी। इधर आता जाता था वो? इधर आता जाता था हमसे सर ना यहाँ पर रात के टाइम। तो वो चक्कर चुक्कर और कभी हस्बैंड नहीं आए थे इनके? वो नहीं देखे हमें। वो चक्कर चुक्कर यहाँ पर अक्सर लगाता था लड़का, तो वो मिलता रहता था। तो लिहाजा वो रात को पता नहीं क्या मामला पेश आया, 2-3 दिनों से आया था। तो वो रात को 2 बजे आया, वो ऊपर के चढ़ा तो वो ये मामला जो उनसे ना कतल वाले ऐसा मामला पेश आया, वो कतल कर दिया। उसके साथ जो है ना मामलात वगैरह चल रहे थे, तो वो रात को पिस्टल वगैरह लेके आया। 2 बजे का तकरीबन टाइम था और उनके कमरे में घुसा है, तो वहाँ पे उसने वगैरह मारी हैं उनकी माँ को जो है, और एट द एंड उसने खुद जो है ना वो अपने आप कर लिया। यानी 4 जो है वो कत्ल हुए हैं। 2 8-8 9-9 साल की बच्चियाँ थी, वो भी मतलब डैमेज हुई हैं। कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं जी कितने अरसे से? ये तकरीबन 2 साल से 3 साल से जो है ना यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा ये फैमिली 2-3 साल से जी, तो जो 2-3 साल से डीलर है जो है उसका क्या प्रोफाइल है, वो उसकी फैमिली कहाँ पे है, उसका घर बार? उसकी फैमिली भी इधर ही है, मतलब कहीं ना मतलब ऐसे तो रहती है। इधर से 2-4 गलियाँ छोड़ के ना उसकी फैमिली भी इधर ही रहती है। जब मच्छर चौक पे रहती है, जी मच्छर चौक पे वो लड़का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है लड़का, इनके आगे वो करो ना यहाँ पे भाई आता है। साहब। अच्छा आप वो अपना लड़का नाम जो बताएं सर पहले। नाम बताएं आप। वाक़या कब पेश आया और आप क्या की उस वक्त सिचुएशन थी और ये कब से यहाँ पे रह रही थी? थोड़ा सा तकरीबन कोई 1:15 बजे का टाइम था, हम सो गए। ठीक है, तो ये कोई 2:30-3 बजे के दरमियान ये वाक़या हुआ जब फायरिंग हुई है और बुरी तरह से दरवाजे को ठोकरें लग रही थी। तो ना एकदम से उठे हैं हम कि क्या मामला था, और फायरिंग की आवाज़ सुन के आपको पता कोई भी कमरे से नहीं निकलता, हमारा दरवाज़ा लॉक था। तो इस वजह से जब ये मामला हुआ तो फिर 15 पे कॉल की गई है, मोहल्ले से भी ऊपर से भी हमने इनके जो इनके जवाई लगते हैं उनको कॉल की है। तो वो फौरी से आए हैं, तो देखा तो बुरा हाल था यार। यकीन करें मेरे बच्चे खुद छोटे हैं, वो सहम गए हैं और मैं ऊपर भागी हूँ। ऊपर भी हैं, उन्होंने भी बता नहीं सकते, यकीन करें बच्चे थे, क्या कर सकते हैं आप। कितने अरसे से यहाँ पे रह रही थी और कहाँ से इनका ताल्लुक था? और ये तकरीबन कोई 4-5 महीने से इधर रह रहे हैं। तो आपस में इनकी लड़ाई झगड़े भी अक्सर होते थे, कभी अपने कभी इस आदमी के साथ जिसने किया वो खुद भी फायर हो गया, तो खुदकुशी कर ली। तो इनके शोहर के हवाले से क्या है? शोहर का हमें नहीं पता, ना उन्होंने कभी बताया। डिवोर्स थी, यही पता है कि बच्चे थे, डिवोर्स थे, वो खुद कोई काम करती थी, कहीं जाती थी, बस इसके अलावा और कुछ इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं, क्योंकि हम सब फ्लैटों में अपने काम से काम करते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, तो वो खुद सो रहे थे, सर में हो रहे थे। और क्या क्या लड़ाई झगड़ा रहता था अक्सर? सर माँ बेटी का भी रहता था, और वो एक प्रॉपर्टी डीलर था जिसके साथ उसके शायद कुछ मामलात थे। तो वो 2-3 माह से ना वो नहीं आ रहा था, तो इसमें से शायद वो भी उसने बदला लिया। तो बेसिकली ये एक एक्सप्लॉयटेशन का केस है कि ये जो शख्स जिसने अपने आप को भी बाद में कत्ल कर लिया, मार लिया, खुदकुशी कर ली, तो वो इस फैमिली को एक्सप्लॉयट भी करता था और उसके साथ इनके आना जाना था, फिर झगड़े
झगड़े भी होते थे इन लोगों के। और बुनियादी तौर पर जो वाक़या इस इमीडिएट सारे हादसे की वजह बना है वो ये है कि ये जो बच्ची मजरूब है इसकी जनवरी में शादी हुई है। तो उस वक्त इसने ये नहीं चाहता था कि इस बच्ची की शादी किसी दूसरी जगह कर दी जाए, या खुद उससे शादी करना चाहता था, और इसी वजह से इसी रंज में इसने इस फैमिली को आके नुकसान पहुंचाया, फायरिंग की और 3 लोग मर्डर किए। सर शाहिद जो प्रॉपर्टी डीलर है इसका इस खातून के साथ कब से ताल्लुक़ था और ये यहाँ पर कितने अरसे से रह रहे थे? जी ये यहाँ पे किराए पे रह रहे थे। शाहिद ने इनको कुछ अर्सा पहले, 1-2 साल पहले लेके दिया था, और जामन भी यही था और किराया भी इस मकान का यही देता था। लेकिन इन लोगों के आपस में झगड़े भी रहते थे, आपस में मुकदमात भी दर्ज हुए एक दूसरे के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये खातून और ये जो शाहिद है ये मुख्तलिफ औकात में एक दूसरे के खिलाफ दरख्वास्तबाजी करते रहते थे। कभी थाने में दरख्वास्तबाजी करते थे, कभी अदालत में भी एक दूसरे के खिलाफ चले जाते थे। खातून जो हैं वो इसके रवैये की शिकायत करती थी, और ये उस खातून के ख़िलाफ़ इस बात पे शिकायत करता था कि इसने मेरे पैसे देने हैं और मेरे रकूम जो है वो वापस नहीं करें। तो इस किस्म के इनके इश्यूज़ चलते रहते थे। डेफिनेटली साथ ही साथ इनके फैमिली के तौर पर आपस में ताल्लुकात भी थे, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त ख़राब हुई हैं जब इसने वो बच्ची का रिश्ता मांगा है, और बच्ची का रिश्ता इसको नहीं दिया गया, क्योंकि ये गैर शादीशुदा था, इसकी शादी अभी तक नहीं हुई। बच्ची के खामन को भी हिरासत में लिए? नहीं जी, बच्ची के खामन जो है वो बेसिकली FIR दर्ज कर ली गई है इस मुकदमा की। बच्ची का खामन जो है वो इस मुकदमे का मुद्दई है, मोइस खान, जो कि बच्ची मजरूब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो इस मुकदमे का मुद्दई है, और डेफिनेटली उसी की